मम नाम राहुलः। अद्यारभ्य वयं व्याकरणं पठामः। आज से हम व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे, व्याकरण की चर्चा करेंगे। व्याकरण में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीस्थ जो भ्वादि प्रकरण है उसके विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भ्वादि प्रकरण के प्रारंभ में लिखा है तत्रादौ दशलकाराः प्रदर्श्यन्ते यथा लट, लिट, लृट, लुट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लृंग, ये दशलकार बताए गए हैं। पुनः उसके आगे लिखा है एषु, ये एषु इत्युक्ते दशलकारेषु पंचमः लकारः छंदो मात्र गोचरः। ये जो दशलकार हैं इसमें जो पांचवा लकार है इत्युक्ते लेट लकार, वो छंदो मात्र गोचरः, सिर्फ वेद में ही दिखाई पड़ते हैं। इस लेट लकार का प्रयोग वेद में ही होता है। श्लोक भी है लट वर्तमाने लेट वेदे, लेट वेदे इत्युक्ते लेट लकार का प्रयोग वेद में होता है। ये 10 लकार बताए गए हैं। अब हम साक्षात सूत्र पे आते हैं। तो प्रथम सूत्र है वर्तमाने लट, वर्तमाने लट। इसकी वृत्ति लिखी हुई है वर्तमान क्रियावृत्तेर धातोः लट स्यात् अटावितौ। अब सूत्र वर्तमाने लट ऐसा है, वर्तमाने लट। यहाँ वर्तमाने जो शब्द दिया है वहाँ सप्तम्यंत शब्द है। वर्तमाने में सप्तम्यंत शब्द है ये लट। लट जो है प्रथमांत शब्द है, प्रथमांत है। ये जो वर्तमाने लट, ये द्विपदम इदम सूत्रम, इसमें 2 पद है। वर्तमाने लट, वर्तमाने में हमने देखा सप्तम्यंत पद है, ये लट प्रथमांत पद है। अब ये सूत्र कहता है कि वर्तमान जो लट लकार होते हैं, लट लकार जो होता है वो वर्तमान काल में होता है। वर्तमान काल का बोधक है ये लट लकार। अब ये जो कहते हैं वर्तमाने लट कि यहाँ अब इसमें थोड़ी सी चर्चा हम कर लें कि तिगंत में प्रत्यय लगने वाले सभी सूत्रों में धातोः सूत्र का अधिकार होता है। साथ में प्रत्ययः और परश्च सूत्र भी आते हैं, इसका भी अधिकार है। लेट लकार तो वेद के विषय में कहा गया है। हमको पता है कि लेट लकार जो होता है वो वेद में ही उसका प्रयोग होता है। अब जो वर्तमाने लट सूत्र है इसमें वर्तमान क्रिया को बताता है, ये वर्तमान क्रिया को बताता है। इसकी चर्चा हम थोड़ी आगे करेंगे। अब हम इसको समझने के लिए वर्तमान लट का मतलब है कि वर्तमान अर्थ में, वर्तमान अर्थ से धातु में लट लकार होता है। लट लकार वर्तमान अर्थ को लेकर आता है। लट लकार जो है वो वर्तमान अर्थ को बताने वाला होता है। अतः इस लकार का प्रयोग वर्तमान अर्थ में होता है। अब जो लट शब्द है, लट द्विपदम शब्द सूत्रमिदम वर्तमाने लट। अब यहाँ लट जो है वहाँ लट में टकार की संज्ञा होती है हलंत्यम सूत्र से, तथा लकार में जो अकार है, लट में ल अ ट ऐसा है, ट हलंत है, तो टकार की तो इत संज्ञा हो गई। ल में जो आ है उसकी इत संज्ञा उपदेशे जो नासिक इत सूत्र से हो जाती है। अब बचा ल, आधा ल। अब यहाँ जब
तकार की इत संज्ञा हो गई हलंत्यम से। लकार में जो अकार स्थित है उसकी उपदेश जन्नासिक इत से इत संज्ञा हो गई, तस्य लोपा से उसका लोप हो गया। अब क्या होता है कि उसमें शेष बच जाता है ल। अब एक सूत्र है लशक्वत तद्धिते, ये सूत्र इत संज्ञा करता है लकार के, ल श कवर्ग अतद्धिते। परंतु यदि लकार की संज्ञा यहाँ इस सूत्र से हो जाती तो यहाँ लकार का विधान ही व्यर्थ हो जाता। अतः यहाँ लशक्वत तद्धिते सूत्र से लकार की संज्ञा नहीं होगी। अब जिस प्रथम क्षण से आरंभ होकर कोई कार्य किस अंतिम क्षण में समाप्त होता है उस समग्र काल को हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। आरंभ से अंत तक उदाहरण के साथ हम समझेंगे। अब जैसे प्रारब्धात परिसमाप्ति पर्यंतम, भाष्यकार जो हैं पतंजलि, उन्होंने लिखा है भूत भविष्य भविष्यतो हो प्रतिद्वंदी वर्तमान काल, अर्थात भूत और भविष्य से भिन्न जो काल है वह वर्तमान है। इसमें प्रारंभ से समाप्ति तक समग्र क्रिया की जाती है। अब हम उदाहरण से इसको देखते हैं। जैसे रामः पचति प्रसिद्ध उदाहरण है, रामः पचति। अब रामः पचति, राम पकाता है, ऐसा अर्थ हुआ। तो राम जो है वो क्या क्या उसमें जो रामः पचति, इसमें बहुत सी क्रियाएं करता है। वो आग जलाना, बर्तन जो होते हैं उसको चूल्हे पे रखना, पुनः पानी गर्म करता है, चावल को में कण निकालता है, चावल को डालता है, उसको चलाता है, चावल जब गलते हैं, जब बनते हैं तो उसको बार बार निकाल के देखता है पका है कि नहीं। ये सब क्रियाएं वो पचती में करता है, वर्तमान काल में कर रहा है। थोड़ा थोड़ा निकाल करके देखता है, उंगलियों पे मसलता है उसको, तथा सिद्ध हो जाने पर बर्तन को करछुल से निकाल कर उतारता है। राम इन सभी क्रियाओं का पकाता है। इस एक क्रिया के व्यवहार से इतनी सारी क्रिया वर्तमान काल में होती है। जैसे एक उदाहरण और हम देखें तो निरुक्तकार जो हैं उन्होंने एक उदाहरण दिया है, देवदत्तः लवपुरम व्रजति। देवदत्त जो है वो लवपुर को जा रहा है। जब वो जाता है तब व्रज धातु जो जाने की अर्थ में है, व्रजगतऊ, उसमें बहुत सी क्रियाएं होती हैं। वो जूता भी पहनता है, कपड़ा भी पहनता है, जाता है, यान उठाता है अपना, पुनः वो जाते जाते रास्ते में रुकता भी है, जल पीता है, भोजन करता है, किसी से बातें करता है, इत्यादि जो क्रियाएं हैं वो व्रजति में आ जाता है। अपवर्ग पर्यंत है, प्रारंभ से जब तक उसको फल की प्राप्ति नहीं होती या स्थान की प्राप्ति नहीं हो जाती है वो वर्तमान क्रिया चलती रहती है। अतः जब क्रिया इसकी संबंध होता है तो अब कह रहे हैं इसमें क्रिया का प्रारंभ हो चुका है किंतु समाप्ति नहीं हुई है, इसे हम कहते हैं वर्तमान लट। वर्तमान लट में वर्तमान अर्थ में धातु से लट लकार होते हैं। ये सामान्य अर्थ हुआ सूत्र का। द्वितीय सूत्र देखते हैं तो सूत्र है लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। इसकी वृत्ति होगी ऐसी, लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि च। अब लह सूत्र को देखिए, सूत्र को लह कर्मणि च भावे, लह, यहाँ लह जो शब्द है, लह जो अव्यय है वो बहुवचन का है। प्रथमा बहुवचनान्तम इदम शब्द, अयम शब्दः कर्मणि, लह कर्मणि द्वितीय शब्द जो है सप्तम्यंत शब्द है। च अव्यय पदम,
भावे, लह, लह बहुवचनांत शब्द है, बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन में। कर्मणि सप्तम्यंत शब्द है, लह कर्मणि। च अव्यय है। भावे, ये भावे भी सप्तम्यंत शब्द है। भावे च फिर अव्यय पद है। अकर्मकेभ्यः, यहाँ पंचम्यंत शब्द है। यहाँ अनेक पदमिदं सूत्रम, ये सूत्र जो है अनेक पद वाला है, अधिकाधिक पद वाला है। इन सूत्रों में कर्तरीकृत से कर्तरी का अनुकर्षण करते हैं। अब इस सूत्र का सरलार्थ अगर हम देखें तो कहते हैं कि सकर्मक धातुओं से, देखिएगा, सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म अर्थ में, सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म अर्थ में, तथा अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता अर्थ में लकार होता है। ध्यान देने वाली बात है कि सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म अर्थ में, कर्ता और कर्म अर्थ में, तथा अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता अर्थ में लकार होता है। अब यहाँ दो शब्द हैं, इस पे थोड़ा हम चर्चा करते हैं। जो लिखा हुआ है सकर्मक धातु, अकर्मक धातु, सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमें कैसे पता चले कि सकर्मक है, हमें कैसे पता चला कि यह अकर्मक धातु है, इसमें हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो हम सरल तरीके से इसे पता कर सकते हैं कि ये अकर्मक धातु है या सकर्मक धातु है। जैसे हम किसी से कोई हमसे प्रश्न करे कि राम क्या कर रहा है, रामः किम करोति, राम क्या कर रहा है, मैंने क्या कहा, रामः पठति, मैंने उत्तर दिया उसको रामः पठति। पुनः उसका प्रश्न का धातु, फिर पुनः वो प्रश्न करता है रामः किम पठति, मैंने क्या कहा, रामः व्याकरणम पठति। ये जो उत्तर आया रामः किम करोति, रामः पठति, रामः किम पठति, यहाँ ये उत्तर जो प्रश्न हुआ, इसका उत्तर जो आया कि रामः वेदम पठति, रामः व्याकरणम पठति, रामः ज्योतिषम पठति, रामः साहित्यम पठति, कि जो उत्तर हमारे तरफ से आ रहा है ये सकर्मक धातु है। इस प्रकार से यदि आप किसी धातु को प्रश्न करें और उसका उत्तर निकले तो समझ लीजिए वो धातु सकर्मक धातु है, सकर्मक धातु है। अब हम अकर्मक को देख लेते हैं एक बार। अकर्मक धातु क्या है, अकर्मक धातु कैसे पता चलता है? तो अकर्मक धातु जो होता है उसमें प्रश्न नहीं होते हैं, आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं उसमें। रामः शेते, रामः शयनम करोति, रामः शेते अथवा शयनम करोति। इसमें प्रश्न उठता है, कोई प्रश्न करे किम शेते, क्या सो रहा है, एक कोई प्रश्न तो बनता नहीं है। अब इससे क्या पता चला कि ये धातु जो है वो अकर्मक धातु है। इस प्रकार से ये धातु सकर्मक और अकर्मक हम पता कर सकते हैं। अब इस सूत्र का अर्थ करते समय इसका दो भाग करते हैं हम। लह कर्मणि च भावे चाकर्मक यह सूत्र जो है उसके हम दो भाग करते हैं। एक भाग यह है कि सकर्मक धातुओं में कर और कर्ता अर्थ में लकार होता है। सकर्म, अभी हमने चर्चा किया था कि सकर्मक धातु में कर्म और कर्ता अर्थ में लकार होता है, परंतु अकर्मक धातु में, जो अकर्मक धातु है उसमें कर्ता और भाव अर्थ में हम लकार करते हैं। जब धातुओं को सकर्मक और अकर्मक के रूप में दो भाग में बांट देते हैं तो सकर्मक और अकर्मक की चर्चा होती है कि सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है, कैसे पता चले। तो मैंने आपको अभी बताया कि सकर्मक धातु कैसे हम पता कर सकते हैं, अकर्मक धातु हम कैसे पता कर सकते हैं। अब सकर्मक जो धातु है, सकर्मक धातु से
कर्ता अर्थ में प्रत्यय होने पर कर्तृवाच्य और कर्म अर्थ में प्रत्यय होने पर कर्मवाच्य बनता है। इसी प्रकार अकर्मक धातु में कर्ता अर्थ में प्रत्यय करने पर कर्तृवाच्य तथा भाव अर्थ में प्रत्यय करने पर भाववाच्य बनता है। इस प्रकार से यदि हम समझे तो लह कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्यः, इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट हम कर सकते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, पुनः हम अगले सूत्र कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।